हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सिद्धार्था जी। मैंने आपकी बुक को पब्लिश करना है या नहीं, ये डिसीज़न मैंने ले लिया है। और मैंने ये डिसीज़न लिया है कि आपकी बुक अपने पब्लिश हाउस से ज़रूर छापूंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, पर मैम काफ़ी लेट लगा दिया आपने, लगभग 2 महीने। मैंने आपको इस बीच में कई कॉल मैसेजेस किए, पर आपके ऑफिस से पता चला कि आप कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण ऑफिस नहीं आ रहे। सब ठीक है ना मैम? हाँ, सब ठीक है। पर क्या मैम? पर आपकी बुक पब्लिश करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी बुक के सारे लॉज को मैं सुनूं, जान लूं। ओके मैम, तो माय नेक्स्ट लॉ इज मैम, चेंज इज़ इनएविटेबल, डोंट फेयर इट, लर्न फ्रॉम इट। मैम मैंने इस लॉ में ये समझाया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, पर हर इंसान को वो परिवर्तन सही नहीं लगता। बहुत इंसान उन परिवर्तनों में बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते। मेरी ये लॉ यही समझाती है कि हमें उन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए, हमें उन परिवर्तनों से सीखना चाहिए। That's exactly what my next law is. Change is inevitable. हर चीज़ बदल जाती है छावा। रिश्ते बदल जाते हैं, फाइनेंसेस बदल जाते हैं, प्यार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इस चेंज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डोंट फियर दैट चेंज, लर्न फ्रॉम इट। ये लॉ कैसे आया? I mean, क्या कहानी है इसके पीछे? I had an amazing life. My parents were loving. उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, भाई बहनों को डॉक्टर बनाया। फिर मैं एक लड़की से मिला, उससे शादी की, बच्चे हुए। When my divorce started, everything changed. My finances changed. My love for my kids changed. Literally everything changed. And I lost everything. But Chava, then I realized, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। Permanency is what we seek, but it never happens. अरे ये क्या, एक तो महंगाई पहले से बढ़ी हुई है और साथ ही साथ कोविड भी इतना बढ़ रहा है, वो भी इतनी तेज़ी से। मुझे लगता है फिर से कहीं लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। ये भगवान, किसी तरह बिजनेस को फिर से खड़ा कर रही थी और कोविड से इतने लोगों की फिर से मौत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है, अगर लॉकडाउन हो गया तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगा हमारा। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी उधार है और दुकान ऐसे ही बंद पड़ा रहा तो। हेलो, हाँ पिंकी, क्या क्या कल से लॉकडाउन होना तय है? अरे तो कैसे होगा, अब क्या होगा हमारा पिंकी? हाँ मैम, कल से सारे स्टोर बंद होने तय हैं। गवर्नमेंट का सख्त आदेश है। अब क्या होगा मैम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे। मार्केट से इतना उधार लिया, लोन लिया है, और ये लॉकडाउन। अच्छा तुम रखो, मैं सोचती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है। पिछले महीने ये सब लिया था उधार, इनका भी बाकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर घर के भी खर्च। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये भगवान, भगवान कुछ रास्ता दिखाओ, कैसे क्या करूं मैं।
हेलो मैम, कैसे आप? आपने फ़ोन किया था? हाँ सिद्धार्थ जी, आइए अंदर आइए। कुछ हुआ है क्या? मैम, मैंने आपने बोला था कि आपकी बेटी की वो के ट्यूशन्स को स्टार्ट करना है, पर आप कुछ परेशान नहीं? हाँ सिद्धार्थ जी, मैंने कहा तो था आपसे ट्यूशन के लिए, पर वो क्या है ना कि सिद्धार्थ जी मैं बहुत एक परेशान में आ गई हूँ। कैसी प्रॉब्लम? एक मिनट। हेलो, हाँ जी, रागिनी ड्रेस से बोल रही हूँ। अच्छा सर, आपका पेमेंट हाँ मैं करवाती हूँ, जैसे ही पेमेंट आता है ना सर मैं करवा देती हूँ। ओके सर, मैं पेमेंट करवाती हूँ। हाँ तो सिद्धार्थ जी, मैं कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही बदल गई है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और क्या हुआ है मैम? सब ठीक है ना? बच्चे ठीक है ना? हम सब तो ठीक है। आपको तो पता ही है कि 2020 से कोविड आया और तब से मेरे हस्बैंड एकदम से बीमार रहने लगे और उनकी सारी बिजनेस, उनका सारा काम मैं ही देख रही थी। वैसे तो सारा चीज़ ठीक ही चल रहा था, बिजनेस भी संभाल रही थी, लेकिन तो क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये है सिद्धार्थ जी, अब प्रॉब्लम नहीं रही, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। आपको तो पता ही है 2020 से लॉकडाउन का ये प्रॉब्लम चल ही रहा है। बिजनेस तो मैं संभाल रही थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट का ये आदेश आ रहा है कि अभी शॉप वगैरह बंद ही रहेंगे, और शॉप बंद रहेंगे तो मेरा सेल अब बिल्कुल बंद हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस दौरान बिज़नेस को और बेटर करने की वजह से बैंक से और मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया है। अब मैं ये कैसे चुकाऊंगी अगर मेरे सेल रुक गए तो? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कुछ और करना चाह रही थी लेकिन सब बेकार हो गया है। काश ये लॉकडाउन नहीं होता। देखिए मैम, ये जो भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो भी होने वाला था ये आपको पहले से पता नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ बदल रही है और चीज़ें बिगड़ रही है। बात तो सही है सिद्धार्थ जी, लेकिन मैं सोच रही थी कि एफडी के कुछ पैसे पड़े हुए हैं और बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए सोच रही थी इन पैसों को अगर मैं इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। लेकिन मुझे अब ये भी डर लग रहा है कि अगर मार्केट का यही हाल रहा तो ये पैसे भी डूब जाएंगे, फिर तो मैं और मेरा फैमिली पूरी तरह से सड़क पे आ जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सुनिए, मैं जानता हूँ ये जो बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बुरे हैं, पर मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बदलाव आना तो निश्चित ही है, इसी का नाम ज़िंदगी है। और पता है क्या, हमें बदलाव से सीखना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो सारी जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर हैं, पर इसी का नाम ज़िंदगी है। हमें बदलाव से सीखना चाहिए। चेंज इज़ इनएविटेबल, डोंट फेयर फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट। पर क्या सीखूं मैं इससे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पिछले बार मार्केट डाउन होने के बावजूद आपने मार्केट से अपने बिजनेस के लिए बहुत हेवी अमाउंट का लोन लिया। आपने इस बात को एकदम ही नज़रअंदाज किया कि कोविड का वक्त है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है और मार्केट कभी भी गिर सकता है। आपने बताया कि अभी आपके कुछ पैसे आने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के, और आपने ये भी बताया कि आपके ऊपर अभी बहुत लोन चल रहा है और अभी आपने नया स्टॉक भी उठाया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो आपके पैसे आने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट वाले, वो पैसे आप क्यों ना उन पैसों को आप लोन में दे दीजिए और लोन फ्री हो जाइए, और आपने जो नया स्टॉक उठाया है उसे आप ऑनलाइन सेल कीजिए। आपके सारे कस्टमर के कॉन्टैक्ट तो आपके पास होंगे, उन सबको व्हाट्सएप कीजिए और फिर देखिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सिद्धार्थ जी, थैंक यू, मैंने सोचा ही नहीं था। यू आर वेलकम मैम। मैम बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि चेंज इज़ इनएविटेबल, डोंट फेयर फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट। मैम, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बस आपने जो पिछली बार गलतियाँ की थी वो इस बार मत दोहराइएगा। जी थैंक यू सिद्धार्थ जी, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब पिंकी को फ़ोन करती हूँ। हेलो, हाँ पिंकी, हाँ सुनो, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, पहले ध्यान से सुनो।
एक काम करो, हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स का 1 बाय 1 करके फ़ोटो क्लिक करो। हाँ हाँ, फ़ोटो। अब हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। हाँ हाँ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलो मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओके। आपका ये लॉज भी काफ़ी असरदार है सिद्धार्था जी, ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। पर मैम मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? सिद्धार्था जी, आज तक तो आपने काफ़ी कुछ शेयर किया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद आपके बुक के किसी लॉस में हो। आपको याद होगा सिद्धार्था जी, अभी कुछ ही दिन पहले बॉर्डर पर एक बम ब्लास्ट हुआ था।